कैमरा ऑन करके निकलता हूँ, देखता हूँ। जूम नहीं किया क्योंकि जूम करूँगा तो गाड़ी हिलेगी तो फिर आपको आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। देखता हूँ कि इतनी दूर से कुछ करेगा नहीं, लेकिन फिर भी। और ये नमक चाटने ही जा रहा है दोस्तों आज, तो ये सीन भी दिख सकता है हमें। ये आया है नमक चाटने के लिए, कटी घाटी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि हाथी नमक चाटने आते हैं। ये देखिए, सोलो मखना हाथी नमक चाटने आया है। ये देखिए, लो आज ये नज़ारा भी देखने को मिल गया। अब ये पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, ये देखिए। ये मखना हाथी कटी घाटी में नमक खाने आया है। अब ये रुकेगा और खाएगा नमक। ये मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी है, कोई टेंशन नहीं है। सामने से गाड़ी भी आ रही है। ये पूंछ नहीं, सूंड मेरी तरफ नहीं कर रहा है, पीछे कर रहा है। और ये मस्त पीरियड में नहीं है, लेकिन इसने मेरी तरफ घूमना शुरू किया है। क्या ये थोड़ा सा राउंड लेके आएगा। इसके पेट में चोट का निशान है, इसने लड़ाई की है किसी के साथ। और नहीं, मेरी तरफ नहीं आ रहा है, ये नमक खाने ही जा रहा है। ये सामने से गाड़ी आ रही है। ये देखिए दोस्तों, अभी भी ये कटी घाटी की तरफ ही जो चट्टानें हैं काली वाली, यहाँ जा रहा है नमक खाने के लिए। दोस्तों वो नहर वाली रोड है और यहाँ पे डियर भी घूम रहे हैं। और एक डियर का शिकार किया हुआ है, ये देखिए। और डियर यहाँ पे, वो देखिए डियर जा रहे हैं। ये स्पॉटेड डियर है, चीतल बोलते हैं, एक्सिस डियर। तो यहाँ पे भी लेपर्ड तो हैं ही, टाइगर भी आ सकता है, क्योंकि वो राजा जी नेशनल पार्क है और वहाँ पुल बने हुए हैं। और वैसे तो तैर भी लेता है, लेकिन अगर तैरना नहीं चाहेगा तो भी आ सकता है। अब मैं आज टाइमली वापस आ गया हूँ, 2 वीडियो अपलोड हो गए हैं मेरे। और थोड़ा सा मैं विंडशील्ड साफ़ कर दूँ, इसकी बोतल वाला पानी ख़त्म हो गया है। अगर आपको YouTube चैनल चलाना है, नाइट ड्राइव के वीडियो बनाने हैं, तो ये आपको गाड़ी में रखना पड़ेगा। इससे स्प्रे कर दो। हालांकि इसका पानी भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आज का काम हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे रगड़ो। तो इसके जितने दाग हैं मिट जाएंगे। पानी कम है तो मैं इतना ही साफ़ कर रहा हूँ, उस साइड का नहीं कर रहा। उसके बाद इसको वाइप करो। ताकि आपके सब्सक्राइबर ये ना बोलें कि भाई विंडशील्ड गंदा है। साफ़ हो गया, थोड़े थोड़े दाग रह गए, अब चलो कोई बात नहीं। आज रात तो होनी नहीं, उसके पहले पहुंच जाऊंगा। ये दाग तो रात को दिखेंगे। तो आज दोस्तों चाय वगैरह तो मैं पी के आया हूँ, अब कहीं रुकना नहीं है। तो एक स्टोरी की वीडियो तो खैर रिजॉर्ट से अपलोड हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। 2 वीडियो अपलोड किए, वैसे मेरे पास 3 थे, लेकिन 3 के लिए मैं रुकना नहीं चाहता, बहुत टाइम लग रहा है। तो
क्योंकि हाथियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। खतरा उस दिन बिल्कुल अब गारंटी हो गई कि वो चार्ज जो मेरे ऊपर किया था हाथी ने किया था, जो झाड़ियों की आवाज़ आई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे एलिफेंट डंग मिला है, वो वीडियो मैंने दिखाया है। और वो सिंगल एलिफेंट का डंग था, दैट मीन्स या तो मखना हाथी था या टस्कर था। फीमेल अकेली नहीं घूमती हैं, तो खतरे वाली बात है। आज भी जब मैंने मखना हाथी का वीडियो बनाया आते वक्त, तो मुझे घूर रहा था वहाँ से। वो कहना चाह रहा था बेटा बहुत दूर है, वरना बताता मैं तुम्हें। तो अभी वापसी में गाड़ी पहचान लगा, अच्छा ये है अवस्थी जी की गाड़ी। बहुत मुझे मखना मखना करते रहते हैं। और मखना हाथी दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बताया कि उस पार्ट में कि मखना हाथी और नॉर्मल हाथी एक ही होते हैं। जिसके टस्क नहीं होते वो मखना। बॉडी बिल्ट वगैरह आप ऐसा समझ लो, किसी आदमी की दाढ़ी कम आती, किसी की ज़्यादा आती है, बस वही फ़र्क है। टस्क का होना वो दाढ़ी जैसा ही है, बस टस्क उसको एडवांटेज देते हैं लड़ाई में, लेकिन हाथी के साथ लड़ाई में, इंसान के साथ लड़ाई में टस्क का कोई एडवांटेज नहीं है। हाथी के पास ऑलरेडी इतनी ताकत है। जो हाथी की असली लड़ाई होती है ना, टस्क से नहीं होती, टक्कर से होती है। कौन कितनी जोर से टक्कर मारता है, उसको वैसे ही दिन में तारे नजर आ जाते हैं, उसकी दुनिया घूम जाती है। वो फिर एक ही बात बोलता है जिसको टक्कर लगती है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। टस्क तो बात की सेकेंडरी चीज है। तो अगर हाथियों का साइज बराबर है तब जिसके पास टस्क है उसे एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर टस्कर छोटा है साइज में, मखना हाथी बड़ा है, क्योंकि जो आज मिला था बहुत बड़ा साइज, मैसिव साइज था उसका। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, मखना हाथी ज़्यादा होते हैं, टस्कर कम होते हैं। उसका कारण भगवान की देन नहीं है, इंसान की देन है। इंसान हाथी दांत के लिए शिकार करता था, और जिन हाथियों के दांत होते थे यानी टस्कर, उन्हें गोली मार के शिकार कर देता था। फीमेल को नहीं मारा जाता था, क्योंकि फीमेल के दांत नहीं होते, शिकारियों के किसी काम के नहीं थी। क्योंकि हाथियों को मारने का मेन पर्पस मांस नहीं होता, चमड़ी नहीं होती, दांत होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए के बिकते हैं। तो वो चुन चुन के उन हाथियों को मारते थे जिनके दांत थे। तो अगर रेशियो भगवान ने 50-50 का बनाया था कि 50 दांत वाले हाथी मेल में, 50 बिना दांत के, उन 50 में से 45 को शिकारियों ने मार दिया। तो वो जिनके दांत नहीं थे वो 50 के 50 रह गए, दांत वाले 5 रह गए। अब जब उन्होंने क्रॉस किया फीमेल के साथ, तो मखना हाथी की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। और वो हाथी मखना जो सोचता था कि मेरे को दांत क्यों नहीं, कि भगवान मुझे दांत क्यों नहीं दिए, वो भगवान को थैंक यू बोलने लगा कि भगवान आपने मुझे दांत नहीं दिए तो मैं जिंदा रह गया, मैं बुढ़ापे तक नहीं मरता। और जिसके दांत होते हैं वो जवानी में ही मर जाता है। ये बात पुराने टाइम की है जब शिकार होता था। शिकार आज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन 1% रह गया है। तो जिस टाइम पे ये 90% था, उस टाइम पे हाथियों का जीना ही मुश्किल था। तो टस्कर तो अपनी पूरी जिंदगी कर ही नहीं पाते थे, उसके पहले ही मार दिए जाते थे। और आपको मालूम है कि हाथियों का मेटिंग राइट, भले ही वो मेटिंग के लिए एबल हो जाते हैं 16 ईयर्स की एज में, लेकिन उनको मेटिंग का चांस मिलता है 30 साल की उम्र के आसपास। उसके पहले तक दूसरे उनको फटकने नहीं देते, दादागिरी होती है उनकी फीमेल के पास। जैसे ही वो फीमेल की तरफ बढ़ेगा, दूसरा आके उसको धक्का मार के भगा देगा। तो मखना हाथी ज़्यादा हैं इंसान की वजह से। और अब जब मखना हाथी के बच्चे होंगे तो भाई चांसेस यही है, जैसे आप किसी आदमी की आंखें नीली हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि नीले बच्चे होंगे। कोई किसी इंसान का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसके डार्क होंगे, गोरे के गोरे होंगे। चांसेस यही होते हैं ज़्यादा। ऐसे ही जिस हाथी के दांत नहीं होते, उसके बच्चे की संभावना होती है कि उसके दूसरे के भी दांत ना हो। इसलिए मखना हाथी ज़्यादा है। आप उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते कि आप समझ लेते हो कि फीमेल है। तो मखना हाथी जी आज इंतजार कर रहे होंगे कि अवस्थी जी आओ, लौट के आओ। बहुत मुझको मखना मखना बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं मखना नहीं हूँ, खतरनाक हूँ। लेकिन अवस्थी जी उजाले में जा रहे हैं। ये रास्ते है ना, ऐसे होते हैं एलिफेंट क्रॉसिंग। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये फायर लाइन का भी काम करते हैं।
आग आती है तो रुक जाती है, क्योंकि बिल्कुल हाथियों ने वहाँ पे चौड़ा सा रास्ता बना दिया होता। तो एक एलिफेंट क्रॉसिंग यहाँ पे भी है। अब दिन में भी देखिए हाथी मिल सकते हैं, लेकिन हमें दूर दूर तक का नज़र आ रहा है। तो अगर वो कहीं भी खड़ा होगा, अब उस दिन जिसने मुझे चार्ज किया, अब तो 100% श्योर हो चुका है कि हाथी नहीं चार्ज किया, उसका बिल्कुल वहीं पे डंग मिल गया। तो और वो जगह ऐसी है, जनरली हाथी वहाँ पे नहीं होते, साल में जाते हैं कभी कभी, एक आध बार तो पूरे हर्ड के। ये देखिए पूरी क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं, तो मुझे पूरे हर्ड के भी पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन उतना फ्रिक्वेंट नहीं है जितना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, नदी में पानी वहाँ दूर है, वो नमक चाटने के बाद उस साइड निकल जाता है कि खा लें। और मुझे तो लग रहा है जो मखना मुझे आज मिला है ना, मखना हाथी, वो ही गया होगा, क्योंकि उसी तरफ जा रहा है वो। मतलब वो नमक चाटने के बाद पानी पिएगा तो उधर भी पानी है आगे, और खाने पीने का इंतज़ाम भी होगा। ये देखिए, ये पूरी एलिफेंट क्रॉसिंग है, ये दिख रही है जो। तो आज मैं सिर्फ उस मखना हाथी को ध्यान में रख के जल्दी आया हूँ कि भाई एक वीडियो और था मेरे पास अपलोड करने के लिए बनाया, लेकिन कम से कम 1 घंटा लगता उसको अपलोड करने में। 5G के बाद भी कंडीशन ये रहती है, और फ़ोन होने लगता है गर्म जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करो ना। एक वीडियो एक्सपोर्ट करो, एक अपलोड पे लगाया है, तो फिर उसको रखना, फिर गाड़ी का AC चला के। ये भी दोस्तों एक क्रॉसिंग है, बहुत बड़ी क्रॉसिंग है। जो बड़ा पेड़ है ना, इसके बगल से तो हाथियों का दिख रहा है, पूरा हाथियों का ही रास्ता है। तो फ़ोन को AC के वेंट पे रखना पड़ता है, नहीं तो सारी ऐप कैंसिल हो जाती है, इतना हीट कर जाता है। चाहे वो OnePlus हो, चाहे वो S24 अल्ट्रा हो, वो भी सोच रहे हैं भैया कि हम किसके हाथ फंस गए। शूटिंग दिन भर, वीडियो एक्सपोर्ट हमारे ऊपर ही, एडिटिंग अगला फुल पैसे वसूल कर रहा है हमसे, तो एकदम हीट कर जाते हैं फ़ोन। तो AC के वेंट पे रखो तो फिर ठंडे होते हैं, तब अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो एक वीडियो था, लेकिन मैंने कहा यार वीडियो तो बाद में भी हो जाएंगे। आज मखना हाथी घूर के देख रहा था कि बेटा आओ तुम मिलो, तुमको आज बताते हैं। दूर हो इसलिए बहुत मखना मखना कर रहे हो, आज तुम्हारा चखना बना के मैंने अपने पास रखना। अभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, वो 99% तो लेपर्ड का किया हुआ शिकार है, टाइगर का तो 1% होगा। उस बेल्ट में टाइगर के होने की संभावना बहुत ही कम है, लेपर्ड की पूरी है। और लेपर्ड भी होगा तो बड़ा वाला होगा, क्योंकि डियर वगैरह है ना। तो लेपर्ड की पावर, मतलब लेपर्ड को जिम कॉर्बेट बोलते थे दोस्तों, सबसे खूबसूरत जानवर, टाइगर से भी ज़्यादा सुंदर वो लेपर्ड को मानते थे। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन का कलर तो है, टाइगर का भी है, लेकिन टाइगर की स्किन में धारियां हैं, और लेपर्ड के स्किन पे गुलाब के फूलों के निशान हैं, रोजेट, गुलदार, उर्दू में बोलते हैं गुलदार, यानी कि गुल का मतलब फूल, जिसपे फूल बने हुए हैं। तो जिसपे फ्लोरल प्रिंट होगा वो कपड़ा आप अच्छा मानोगे कि जिसपे धारियां होंगी, स्ट्राइप्स होंगी। तो इसलिए शायद वो लेपर्ड को सबसे खूबसूरत जानवर बोलते थे जिम कॉर्बेट। और लेपर्ड का एक तो खास बात है कि वो ढीठ बड़ा है, ढीठ। ये देखो पूरा हाथियों की तो यहाँ पे मीटिंग चलती है। यहाँ पे उनका जो सरदार है बोलता होगा कुल माता, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ आओ। तो लेपर्ड का क्या है दोस्तों, बिना पानी के सरवाइव कर लेता है। पानी नहीं होगा लेपर्ड को फर्क नहीं पड़ता, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो जो मॉइस्चर मांस से मिलता है, जो खून ब्लड के मांस के साथ में जो खून उसके अंदर जाता है, उससे भी वो काम चला लेता है कई हफ्तों तक। फिर तो कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाता है उसको। अक्सर आपने देखा होगा कि लेपर्ड अपनी खोपड़ी फंसा के घूमते रहते हैं घड़े में, या जो वो
पीतल की होती है, उसको क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, तो उसको गुंड बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? पीतल या स्टील की होती है, लोहे का जो घड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं आपके? तो हमारे यहाँ तो गुंड बोलते थे, कहीं गुंड कहीं गुंडी। तो उसमें जब देखो तब अपनी मुंडी, गुंडी में मुंडी फंसा के लेपर्ड घूमता मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत प्यासा होता है, क्योंकि खून से काम चला रहा होता है, पानी मिला नहीं होता। जहाँ उसको लगता है अच्छा पानी, वो अपनी मुंडी डाल देता है, मुंडी फंस जाती है, फिर उसको दिखता नहीं, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन सरवाइव कर जाता है। टाइगर को पानी चाहिए ज़्यादा, लेकिन उसको नहीं चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया था, टाइगर चाहे तो पेड़ पर चढ़ जाए, चाहता नहीं है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, माँ ने नहीं सिखाया। लेपर्ड की माँ ने सिखाया, नाखून फंसा के पेड़ों पे चढ़ता है। टाइगर के नाखून ज़्यादा मजबूत है, भुजाएं आर्म्स भी ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन वेट ज़्यादा है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। चाहे तो कर ले। थाईलैंड में करते हैं, थाईलैंड में उनको ट्रेनिंग के दौरान ऊपर ही मुर्गे टांग देते हैं, तो उनको वो मुर्गा लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वो चाहता क्यों है, वहाँ उसको मिलता है कुछ, इसलिए चाहता है। तो ये बात तो पहले डिस्कस हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि अगर लेपर्ड का वजन 100 केजी है तो 200 केजी का एनिमल लेके वो पेड़ पे चढ़ सकता है, इतनी स्ट्रेंथ है। छिप ऐसे जाता है किसी भी जगह में, इतना दब जाता है जमीन के अंदर कि आप प्लेन जमीन में उसको नहीं देख सकते हो। अगर यहाँ पे लेपर्ड होगा, अगर वो छिपना चाहेगा, इतना दब जाएगा हल्की हल्की ढाल के पीछे कि आपको दिखेगा नहीं। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा सामने है, लेकिन मेरी निगाहें दाएं बाएं चौतरफा है, क्योंकि आते वक्त मुझे हाथी मिला था। पूरे चांसेस हैं अभी होगा। फ़िलहाल तो मैं ग्रुप को सर्च कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यहाँ हर्ड मिल सकता है, क्योंकि ये पानी पीने का टाइम है। और मखना तो नमक, वो जो कटी घाटी है उसके आगे ही मिलेगा, खतरनाक इलाके में। वो जो आधा किलोमीटर का घना जंगल है उधर आगे आता है, जहाँ मुझ पे चार्ज किया था ना, वहाँ चांसेस हैं उसके मिलने के, और वहाँ भी खतरा दोबारा हो जाता है। बस अंधेरा नहीं है, यही मेरे पास एडवांटेज। और लेपर्ड का क्या बता रहा था मैं, हाँ कि छिप जाता है, नॉकटर्नल होता है, दिन में कम दिखता है, टाइगर की तरह ही है। भूख लगी है, शिकार रात को नहीं मिला, दिन में दिख गया तो कर लेगा, लेकिन वैसे प्रेफर रात को करता है। इसकी जॉ मसल जो होती हैं लेपर्ड की ना, बड़ी खतरनाक, बहुत पावरफुल होती हैं, जबड़ा। और घात, जैसे टाइगर घात लगा के हमला करता है, ऐसे ही लेपर्ड भी घात लगा के हमला करता है। वेट करेगा पास आने, वेट करेगा नज़दीक पहुंचने का, और एकदम से जंप लगा के सरप्राइज अटैक करेगा। इनमें फ़र्क क्या है देखिए, टाइगर भी ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है लेपर्ड, और ऐसा ही करता है लायन। लायन में क्या होता है कि वो उसके प्राइड की 2-4 फीमेल छिप जाती हैं आगे, करती सारी फीमेल है। लायन तो कभी जब बड़ा जानवर होता है तो आता है फाइनल पंच के लिए, वरना देखता रहता है। तो 2-3 पहले छिप जाती है, जो उन्हें मालूम है कि जब हम यहाँ से चार्ज करेंगे तो ये क्या था, हाँ वो जैकल है। तो वो उसको लगता है कि भाई इधर भागेगा, तो उसी डायरेक्शन में छिप जाती हैं, और ये सब इशारों में करती हैं। देखिए जैकल जी दिख गए, ये जा रहे हैं। टाइगर के बहुत बड़े साथी हैं, चमचे नंबर 1। टाइगर के पीछे पीछे घूमते हैं कि साहब जी शिकार करेंगे तो हमें भी तो मिलेगा खाने को, सर्टेन डिस्टेंस बना के। और बाद में टाइगर भी समझ जाता है कि यार ये कोई बात नहीं, अपना चेला है, इसको मारता नहीं है। लेकिन ये भी समझदार होता है कि भाई कोई भरोसा नहीं, टाइगर है, तो उतना नज़दीक जाता ही नहीं है कि टाइगर इस पर अटैक कर ले। और भाई नज़दीक नहीं जाएगा तो इसको पकड़ नहीं सकता, दौड़ के तो पकड़ ही नहीं सकता ना, थक जाता है बहुत जल्दी। टाइगर भी, लेपर्ड भी, लायन भी, मतलब घात लगा करता है। केवल एक जानवर जो घात लगा के नहीं करता, वो है चीता। चीता अपने, क्योंकि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, उसे अपने दौड़ने की पावर पे यकीन है, तो वो देख लेता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। जानवर भी दौड़ता है, तो जानवर को भी मालूम है कि ये चीता है, ये छोड़ेगा नहीं। तो जानवर क्या करता है,
झटके देता है, क्योंकि डियर ज़्यादा फुर्तीला है, वो लेफ़्ट राइट ऐसा टर्न लेगा और फिर चीता अपनी पूंछ की हेल्प से टर्न लेता है। थक बहुत ज़्यादा जाता है उसमें, अगर जानवर ने चकमा दे दिया फिर उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है चीता का कि वो हाँफने लगता है, फिर वो उठने लायक नहीं रह जाता, बहुत देर लेटा रहता है। तब उसका बॉडी टेम्परेचर हाँफ के लंग से जो ब्लड में हवा जाती है तब वो बराबर होता है उसका टेम्परेचर। मखना हाथी को यहीं छोड़ के मैं गया था। और वो जो अपनी सिपाही वाली जड़ है ना, वो फ्रंट से सिपाही दिखती है, साइड से सिपाही नहीं दिखती। तो आज जो मैंने मखना का वीडियो बनाया उसमें वो जड़ भी आई है, लेकिन वो साइड से आई है, तो आपको बहुत ध्यान से देखोगे तो सिपाही दिखेगा। और मैं दिखाता हूँ वो जड़ कहाँ है। यहीं कहीं छोड़ के गया था मैं हाथी को, शायद वो जड़ वो वाली है। देखिए ये है वो जड़। अभी यहाँ से आपको बिल्कुल भी सिपाही की तरह नहीं दिख रही, और मखना इसके पीछे ही था जब मैंने वीडियो बनाया। अब देखना अभी अगले डायरेक्शन से बिल्कुल आपको सिपाही दिखेगी। अभी थोड़ा सा और आगे जाऊंगा लेकिन फिर मुझे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए काफी हद तक सिपाही दिखने लगा। थोड़ा और आगे जाऊंगा लेकिन मुझे मुड़ना बहुत पड़ेगा, पीछे वाला ग्लास गंदा है, तो बिल्कुल फिर सिपाही दिखता है। तो यही कटी घाटी है, यही नमक चाट रहा था। अब उसको मेरी गाड़ी दिख गई होगी। अच्छा अवस्थी जी आ गए। आगे पानी है ना, जब हम पानी क्रॉस करते हैं तो यहाँ वो नमक चाटते हैं और वहाँ जाके नमक के बाद पानी पी लेते हैं, क्योंकि नमक खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और नमक वो क्यों खाते हैं? नमक नहीं खाते, एक्चुअली मिनरल्स खाते हैं। उसके अंदर सॉल्ट भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो सॉल्ट की ज़रूरत, एक्चुअली सॉल्ट है ही मिनरल, रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट है ये ना, तो ये मिनरल ही है, तो उनको ज़रूरत होती है इसकी। हमको भी होती है। हम अगर नमक नहीं खाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर हम व्रत रखते हैं जब नमक नहीं खाते तो बॉडी बड़ी कमज़ोर सी होने लगती है। नमक बड़ा ज़रूरी पार्ट है। बचपन में बच्चे जब हम लोग थे तब कुछ लोग बोलते थे कि जो आदमी बिल्कुल नमक नहीं खाता वो इतना जहरीला बन जाता है कि किसी को काट ले तो उसकी मौत हो जाएगी। मुझे पता नहीं, अचानक से याद आई तो बोल दिया। ऑथेंटिक है कि नहीं है ये मैंने, बचपन की बात अचानक से याद आई है। आप वेरीफाई कर लेना, एक बच्चों वाली बात मैंने बोल दी है। ऐसा बोलते थे, किसी बच्चे ने मुझे बताया था। हालांकि अब मैं भी इसके बारे में पढ़ूंगा ऐसा है कि नहीं है, लेकिन कभी किसी ने बोला था। बिल्कुल भी भरोसा करने वाली बात नहीं है। इस कान से सुनना, उससे निकाल देना। तो चलिए अभी अलर्ट होके चल रहा हूँ। आगे वो जो ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहा है वहाँ अपना एनकाउंटर हो सकता है मखना हाथी से। तो अभी 6:33 हुए हैं और अब उनका अपॉइंटमेंट है मखना हाथी से। मखना हाथी बोले तो बटर एलिफेंट क्या इंग्लिश बोलता है। विवेक विनोद अवस्थी, पिताजी का नाम विनोद अवस्थी, माँ का नाम गीता अवस्थी, गांव का नाम कुल्हाई रीवा। आज उनका 6:33 पे मखना से अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है क्या। तो दोस्तों ये वो पानी है जिसको नमक चाटने के बाद हाथी लोग, वो किंगफिशर बैठा है, वाह भाई वाह, आज तो दिख गया। ये देखिए ये किंगफिशर बैठा है। भाई किंगफिशर जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, मखना भाई मुझे चखना ना बना ले।
जनरली हाथी यहाँ से ऐसे चढ़ जाते हैं, ऐसे चढ़ के उस फॉरेस्ट में जाते हैं, और जहाँ अभी मैं जाने वाला हूँ इसके ऊपर चढ़ चढ़ के हमारी तरफ भी आते हैं, जहाँ हमारा जंगली रिजॉर्ट है, वहाँ से दहाड़ते हैं। दहाड़ना मतलब चिंगाड़ना अलग, दहाड़ना अलग। इसके बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता दूँ क्योंकि सारे लोग सारे वीडियो देखते नहीं हैं। तो चिंगाड़ते अपनी सूंड से है, सूंड में हवा भर के जो प्रेशर से हवा निकालते हैं वो है ट्रम्पेट साउंड, चिंगाड़ना। जो मुंह से आवाज़ निकालते हैं गर्राने के, गरजने की, वो दहाड़ना आवाज़ होती है, अलग अलग है। हल्की हल्की साउंड निकालते हैं वो अलग है। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक सारी साउंड निकाल सकते हैं हाथी। लेकिन ये मैं घुस रहा हूँ 34 फुटी फायर लाइन के इलाके में, यहीं पे मखना की संभावना है। और यहीं पे उसने मुझ पे ये देखिए फायर लाइन है, यही आगे उसने मुझ पे चार्ज किया था 2 दिन पहले ही। तब तो मैंने आवाज़ सुनी, वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, और उस वीडियो में मैंने लिख भी दिया है कि इस जगह पे आवाज़, अगर आप बार बार रिप्ले करोगे तो आपको सुनाई पड़ जाएगी आवाज़, झाड़ियों की, एकदम तेज़ झाड़ियों की आवाज़। और आज जब मैं लौटा 2 दिन बाद, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दूर पे एलिफेंट ड्रॉपिंग मिली, तब मुझे क्लियर हो गया। क्योंकि वरना मेरे मन में एक डाउट था कि वो स्टैग सांबर डियर हो सकता, बड़ा वाला। लेकिन फिर मैंने सोचा स्टैग होगा तो वो मेरी तरफ नहीं भागेगा, उल्टी तरफ भागेगा। और ये जो आवाज़ थी मेरी तरफ आई थी, विंडो खुली थी, बिल्कुल इस विंडो के बगल से आई थी। तो बिना उसने ट्रम्पेट साउंड निकाले साइलेंट अटैक जो करता है ना, वो किया था। तो साइलेंट अटैक क्या होता है, अगर आपको देखना है तो मेरा मोर घट्टी वाला वीडियो आप देख लो। उसमें भी टस्कर जो डेमो दे रहा था पूंछ मोड़ने का कान का, उसने भी आवाज़ नहीं निकाली थी, बिना आवाज़ के दौड़ पड़ा था। आप वीडियो देखना। तो अगर कुछ लोग को लग रहा है कि बिना आवाज़ के हाथी दौड़ता नहीं है, तो बिल्कुल दौड़ता है। और कुछ को लगना है, मतलब देखो, सब अपने सब्सक्राइबर हैं, सब यकीन करते हैं। कुछ का मतलब ज्ञानचंद जी, रायचंद जी, और दाल भात में मूसरचंद जी। ज्ञानचंद जी वो होते हैं जो बिना बात के ज्ञान देते हैं, लेकिन चलो ज्ञान तो देते हैं। रायचंद जी वो होते हैं बिना मांगे अपनी राय देते हैं, लेकिन चलो राय तो देते हैं। एक होते हैं दाल भात में मूसरचंद, यानी दाल भात मतलब दाल चावल। पहले जब मिलावटी खाना मिलता था, कई बार दांत खाते खाते अचानक से कंकड़ आ जाता था। मिलावटखोर चावल में सफ़ेद रंग के पत्थर मिला देते थे, कई बार बीनने में रह जाते थे। वो जो दांत में कट से बोलता था ना, उसको बोलते हैं दाल भात में मूसरचंद, कि दाल भात में मूसर आ गया, बस उसको कुछ नहीं फेंकना होता, उसका कोई काम नहीं है। तो कुछ दाल भात में मूसरचंद भी होते हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी तो सब जो बोलते हैं पूरा ध्यान से सुनते हैं, अमल भी करते हैं। यहीं कहीं पे दोस्तों मुझ पे चार्ज किया था, एग्जैक्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है यहीं से मैं भागा था, यहाँ कहीं से टस्कर, और यहीं पे डंग पड़ा था। अब मैं अभी खतरा है तो रुकूंगा नहीं, जाते वक्त दिखा चाहूँगा ऑलरेडी। तो यहाँ इन झाड़ियों में से वो गाड़ी एक मेरे आगे थी, बस यही जगह थी, आप समझ लो। ये जो झाड़ियाँ हैं ना, इनसे निकल के आया, वो जो झाड़ियों की आवाज़ हुई और मैंने एक्सीलेटर दबाया और यहाँ से फुल रेस दे दी। बस यही की घटना थी जब हाथी ने मुझ पर चार्ज किया था। आज नहीं मिला मखना, डरता है हमसे, डर गया कि अवस्थी जी खतरनाक मूड में है, इनसे उलझो मत। उसे अच्छे से मालूम है कि हम ना डरते टाइगर से। ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर आ गया, नीचे मोर है। तो अच्छा कि आज मैं टाइमली आ गया, क्योंकि आज हाथी की मूवमेंट देख ली थी जाते वक्त। तो ये देखिए मोर, जूम देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, बिल्कुल देखिए। जूम कैमरा खरीदा किस लिए, आप लोग के लिए तो खरीदा है। उड़ गया भाई साहब। अब जब से S24 अल्ट्रा लिया है ना, सारे जानवरों में चर्चा होने लगी कि अवस्थी जी तो प्राइवेसी रहने नहीं दे रहे, कभी भी ले लेते हैं जूम शॉट। जब हम मोर बोल रहा है, जब मैं डांस कर रहा होता हूँ फीमेल के साथ, बताओ प्राइवेसी होनी चाहिए। अब एक आध दिन टाइम निकाल के मैं
इसको दिखाता हूँ क्योंकि बहुत कुछ नहीं है, बस टू टू बोलने लगती है। जब फर्स्ट गियर में ज़्यादा चल लेती है तो टू टू बोलने लगती है गाड़ी, वरना नहीं बोलती। इस गाड़ी को भी मालूम है कि मेरा मालिक बहुत ढीठ है, मैं कितनी टू टू कर लूँ उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल नवरात्रि है तो अभी देर तक भी यहाँ पे लोग रहते हैं, भंडारे वगैरह चलते रहते हैं। वो सामने भंडारा हुआ होगा तो बस समेट रहे हैं सारा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।